लेक्चर सेकंड। इस लेक्चर में पुनः हम टॉप 28 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो इससे पहले पेपर में आ चुके हैं। तो अगर आपको 2027 के पेपर में होना है पास तो शुरू कर दीजिए इन प्रश्नों का अभ्यास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन ये आया था कि दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन कहलाते हैं। मतलब क्या कहलाते हैं आपको बताना है। चैप्टर फर्स्ट से ही आया था। ठीक है, L3+L+3 इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू Al। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में एक मोल हेतु कितने फैराड आवेश की आवश्यकता होती है। ये जैसे क्वेश्चन था, ये हाफ ईयरली एग्जाम का मैंने पेपर उठाया है। ठीक है, और यही क्वेश्चन जब 2026 के मेन पेपर में हुआ केमिस्ट्री का तो उसमें भी A to Z यही क्वेश्चन दे दिया था इन द ब्लैंक्स में। मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, निम्न से कौन सा तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। ठीक है, वहीं फोर्थ में Fe की उप सहसंयोजन संख्या पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो ट्रेंड है, अगर तिमाही, छमाही और सालाना इन तीनों पेपर को अच्छे से कहा जाए अध्ययन किया जाए तो आपका जो मेन पेपर है प्रीवियस ईयर जो भी है 2 से 3 साल के पेपर को उठाकर आप अच्छे से पढ़ें तो मेन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन कहलाते हैं। तो इनको बोलते हैं समपरासरी विलयन। अब ये समपरासरी विलयन से आया था तो आपको अतिपरासरी, अल्पपरासरी, यहाँ पे है ना अतिपरासरी, अल्पपरासरी, इन विलयनों के भी बारे में आपको नॉलेज रखना चाहिए यानी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं। एल्यूमिनियम के 3+ आयन में 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, तो फिर एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में एक मोल हेतु कितने फैराड आवेश की आवश्यकता होगी। इससे पहले मैं पढ़ाया हूँ, अगर आप प्रीवियस लेक्चर ले रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि रियल में मैं सही बोल रहा हूँ। मेन पेपर में जो क्वेश्चन आया था वही हाफ ईयरली पेपर में आया था। मतलब जिस बच्चे ने तीनों सेट मतलब तिमाही, छमाही और प्री बोर्ड के पेपर का अध्ययन किया रहा होगा तो उससे ही क्वेश्चन बन गया रहा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 फैराड। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। तो कैडमियम एक ऐसा तत्व है जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो क्या होती है, +3 होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, ये तो 3 क्वेश्चन थे। चौथा क्वेश्चन देखें, थर्ड कंप्लीट चौथा। FeC2O4 ब्रैकेट क्लोज 3 और इसमें 3- आयन में Fe की उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बताना था आपको। देखिए ऑक्सिलेट लिखा है, ये जो है ऑक्सिलेट है। ठीक है, इसका जो आयन होता है वो क्या होता है, -2, एक द्वितंतुर लिगेंड है। ठीक है, इसलिए जब भी इसकी उप सहसंयोजन संख्या निकालेंगे, ठीक है, तो इसका जो आयन है, ठीक है, और बाहर जो आयन है इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यानी गुना, तो एग्जैक्ट आपको उप सहसंयोजन संख्या मिल जाएगी। सॉरी इसका नहीं, इसका अंदर वाले का, इसको नहीं करना। ठीक है, तो 3 × 2 इसलिए क्या हो जाएगा, 3 और 2 का इंटू हो जाएगा तो उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब 5वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था कि एथिलीडीन क्लोराइड है, इनमें से कौन सा एथिलीडीन क्लोराइड है वो बताना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है जेम डाई हेलाइड। यहाँ पे देखें, समझे इसको। एथिलीडीन क्लोराइड इसका जो फार्मूला होता है समझे, CH3CH Cl2 इसको बोलते हैं एथिलीडीन क्लोराइड में दोनों क्लोरीन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं यानी इस कार्बन से। ठीक है, ये जो क्लोरीन है ना इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जुड़े होते हैं, इसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। इसी का नाम क्या है, एथिलीडीन क्लोराइड। इसी का नाम क्या है, डाई हैलाइड। ठीक है, वहीं 6वां क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से अम्लीय शक्ति बढ़ने का सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, इसमें देखें जो ये करेक्ट सीरीज है इस प्रकार, एथेनॉल, फिर फिनॉल, फिर एसिटिक अम्ल और फिर क्लोरो एसिटेट अम्ल। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अम्लीय शक्ति यानी अम्लता बढ़ने में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होता है, एथेनॉल सबसे ज्यादा ये शक्ति बढ़ने का है। ठीक ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका कौन अम्लीय होगा, क्लोरो एसिटेट अम्ल। इससे कम कौन होगा, एसिटिक अम्ल, और इससे कम कौन होगा, फिनॉल, और सबसे कम कौन होगा, एथेनॉल। ठीक ना, एथेनॉल सबसे कमजोर अम्ल है, रीजन समझे। ठीक ना, बताया जा रहा है एथेनॉल क्या है, सबसे कमजोर।
क्योंकि इसका एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए ये कम अम्लीय। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। फिनॉल एथेनॉल से अधिक अम्लीय है, ये एरो से पता चल रहा ना, ये बड़ा है और ये क्या हो गया, छोटा, इसलिए फिनॉल एथेनॉल से अधिक अम्लीय है, क्योंकि इसका फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। थर्ड समझे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं, एसिटिक अम्ल उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिनॉल से अधिक अम्लीय, ये थर्ड पे एरो इधर दिख रहा, मतलब ये बड़ा है, एक छोटा है, ठीक है। वहीं क्लोरोएसिटिक अम्ल में क्लोरीन का -I प्रभाव इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे यह एसिटिक अम्ल से भी अधिक प्रबल होता है, ठीक है। तो ये सभी 6 के 6 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि सेल स्थिरांक का सूत्र क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखें, L/A। L क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, स्मॉल l। वहीं A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसे G स्टार से भी दर्शाते हैं, ठीक है, सेल स्थिरांक को। दूसरा था कि दर इज इक्वल की ब्रैकेट कैपिटल A की पावर 1/2। अब देखो यही क्वेश्चन मेन पेपर में आई थी, मेन पेपर में एग्जैक्ट 2026 का पेपर उठा लीजिएगा, ये हाफ ईयरली का पेपर है, समझिएगा, ठीक है ना। इसको फिल इन द ब्लैंक से पूछा है और उसमें एक शब्द में पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, आप मैच करा लीजिएगा। तो अभिक्रिया की कोटि पूछा है, इसमें कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे पावर 3/2 ना होकर के पावर चेंज थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं उसमें भी बताया था क्या करना था, दोनों को प्लस कर देना था, यहाँ पे भी वही करना है। 1/2 प्लस 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार समान है तो हर अंश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा, बटे 2, अब कट जाएगा तो 2 आएगा। तो अभिक्रिया की कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि जिंक केवल ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कहा जाए 2026 का जब पेपर था उसमें भी था, ठीक है। चलो, चौथा था कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार NiCN4 ब्रैकेट क्लोज 2- आयन में संकरण पाया जाता है। वहीं पांचवा था कि एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ रंग देता किस प्रकार का। और ये देखो विटामिन B6 का रासायनिक नाम, मतलब एक क्वेश्चन विटामिन से आ रहा है, मतलब आपको पहले से ही बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि विटामिन से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए सभी के आंसर देखते हैं। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। रीजन क्या है कि जिंक अपने डी कक्षक के पूर्ण भरे होने के कारण केवल बाहरी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +2 अवस्था दर्शाता है, सिर्फ 2, ये बाहरी 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। चौथा क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार इसमें कौन सा संकरण पाया जा रहा है, DsP2 संकरण पाया जा रहा है। स्पष्टीकरण समझें कि Cn- यानी Cn में कौन सा आयन पाया जाता है, -1 यानी निगेटिव साइन, ठीक ना, ये होता है निगेटिव। एक प्रबल लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है, जिससे इसकी संरचना वर्ग समतली बनती है। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि इसकी संरचना किस प्रकार होती, तो आपको याद रखना वर्ग समतली। क्वेश्चन नंबर 5, एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ किस प्रकार का रंग देता है, तो गुलाबी या मैजेंटा या फिर लाल, ठीक है, मैजेंटा या लाल या फिर गुलाबी रंग देता है। यह एल्डिहाइड की पहचान के लिए एक प्रयोगशाला परीक्षण है, मतलब जब ये प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है एल्डिहाइड की पहचान के लिए तब ऐसा रंग देता है, मतलब इस प्रकार का रंग अगर आ रहा है तो वो एल्डिहाइड है। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 की विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। आई होप कि आप विटामिन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि विटामिन C जो है इसका रासायनिक नाम क्या है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री में अच्छे अंक मिले, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला, सत्य मोललता ताप के साथ परिवर्तित होती है। डेल्टा G व विद्युत वाहक बल का संबंध इस प्रकार है क्या, लैंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड अभिक्रियाशील होती है, या फिर IUPAC नाम के अनुसार धातु के नाम में अनुलग्न 8 लगता है क्या इसमें। वहीं लगभग क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लगभग सभी एंजाइम गोलाकार प्रोटीन के होते हैं, बताना है। और लास्ट क्वेश्चन आया था कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सभी क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहला, मोललता ताप के साथ परिवर्तित होती है, बिल्कुल ही असत्य है, नहीं होती है, ठीक है। मोललता विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इसलिए
ये करेक्ट आंसर इसका सत्य होगा। द्रव्यमान ताप बदलने से नहीं बदलता है, ठीक है। किसी का भार जो है अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके भार में परिवर्तन नहीं आएगा। कोई 60 किलो का है और गर्मी ज्यादा हो गई तो वो 50 या 95 किलो का नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेल्टा जी व विद्युतीय वाहक बल का संबंध ये है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण यह है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव ईएमएफ, ईएमएफ को बोलते हैं सेल विभव के बीच का प्रामाणिक ऊष्मागतिक ये संबंध कहलाता है, ठीक है। अगला देखें, लैंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड अधिक क्रियाशील होता है, तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि एक्टिनाइड तत्वों की आयनन ऊर्जा कम होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टिनाइड तत्वों की आयनन ऊर्जा होती है, इसको याद कर लीजिएगा, कम होती है, ठीक है। और उनमें 5f इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम बधे होते हैं, यानी थोड़ा कमजोर रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कष्ट नहीं रहते, कमजोर रहते हैं, ठीक है, कम बधे रहते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। एक्टिनाइड से लेंथेनाइड इसी कारण से ज्यादा एक्टिव रहते हैं और ये एक्टिव रहते हैं, उतने क्रियाशील नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 था कि CONH3 6Cl3 में IUPAC के अनुसार धातु के नाम में अनुलग्न 8 लगता है क्या, तो बिल्कुल ही असत्य है। यहाँ संकुल आयन कॉम्प्लेक्स आयन धनावेशित है, ठीक ना। ये NH3 8 जैसे कोबाल्टेट केवल तब लगता है जब संकुल ऋणावेशित होता है, इनका नाम कोबाल्ट, इसको इसको बताया गया। हाँ, ये लिगेंड है, ध्यान रखिएगा। संकुल आयन क्या कहलाता है, ये संकुल आयन कहलाता है, ये लिगेंड है। यही पूछा गया था कि आईयूपीएसी के अनुसार धातु के नाम में अनुलग्न 8 लगेगा क्या, मतलब संकुल आयन के साथ 8 लगेगा क्या, तो कब लगता है समझें, वही बताया जा रहा है कि संकुल आयन यहाँ पे क्या है, धनावेशित है। 8 जैसे कोबाल्टेट केवल तब लगता है जब संकुल ऋणावेशित हो, इसका नाम कोबाल्ट थर्ड होगा, ठीक है। अगला 5वां, लगभग सभी एंजाइम गोलाकार प्रोटीन होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट। जैसे समझे कारण, जैसे उत्प्रेरक या एंजाइम मुख्य रूप से गोलाकार प्रोटीन संरचना के बने होते हैं, उत्प्रेरक और एंजाइम दोनों, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इसी का था कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बिल्कुल ही सत्य है। रीजन समझे कि सामान्यतः अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती न होकर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। मतलब समानुपाती का मतलब यह है कि अगर सांद्रता को बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, सांद्रता को घटाएंगे तो वेग घटेगा। समानुपाती का मतलब यही है, ठीक है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को बढ़ा रहे हैं तो वो वाला घटेगा, उल्टा होता है, घटाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल नहीं होता, समानुपाती होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाना था। जल लोहा, फिर अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड और एल्डोहेक्सोल, ठीक है। तो इसका समझिए, जल की जो शुद्ध मोलरता होती है, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 15.6 एम मतलब मोलरता को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मोलरता कैपिटल एम से, ठीक है। निकालते कैसे हैं, 1000 में 18 क्या है, इसका अनुभार है जल का, H2O का, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो गया 16, हाइड्रोजन हुआ 2, दोनों को ऐड किया तो कितना 18, ठीक है। और लीटर में आयन है 1000 लीटर, ठीक है। 1000 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 55.55, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा है, उसका रीजन है कि इसको जैसे रिमूव करेंगे तो सार्थक अंक की श्रेणी में आता है, तो इसका एक अंक इसमें जुड़ जाता है, इसलिए, ठीक है। तो 55.6, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला लोहा, अब लोहे को समझे, लोहा क्या, आयरन, इसे Fe संकेत है, का परमाणु क्रमांक 26 होता है, ठीक है। यूनिट टेबल की आप स्टडी अगर कर रहे होंगे तो समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं K4Fe6 में 6, इसमें आयरन की उप संयोजन संख्या क्या है, 6 है इसकी, ठीक है। अब अगला देखें, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ये फार्मूला है CHO, ठीक है, में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट है कि एल्डो हेक्सोस क्या है, तो ग्लूकोज कहलाता है, एल्डो हेक्सोस। ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोस शर्करा होती है जिसमें 6 कार्बन और एल्डिहाइड का
समूह पाया जाता है, इसीलिए इसको एल्डोहेक्सोस कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी 5 मैच द कॉलम भी हुए कंप्लीट। अब हम आते हैं लास्ट के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने में। पहला क्वेश्चन क्या था, हेनरी का नियम, वो व्यंजक लिखना है। दूसरा आर्हेनियस समीकरण, दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, परमाणु क्रमांक 25, यानी देखो 2026 का जो मेन पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या, जिनके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या 5.92 MB होता, BM होता है, पूछा गया था ट्रू फॉल्स में। ठीक है, और वही क्वेश्चन हाफ ईयरली के पेपर में देखो एक वाक्य में पूछा, परमाणु क्रमांक 25 मतलब जिंक के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है। ठीक है, इसका आइडेशन नाम और इसकी अभिक्रिया को पूर्ण करना है। तो पहला क्वेश्चन देखें, स्थिर ताप पर हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलायक में विलेयता गैस के आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती। बस इतना रूल ही है, ये एक वाक्य में आया। फार्मूला भी लिखेंगे तो टोटल 2 अंक में भी आ सकता है अगली बार। ठीक है, जो फार्मूला व्यंजक क्या हो जाएगा, फार्मूला P इज इक्वल KH, जहाँ KH डॉट एक्स है इंटू एक्स है, जहाँ P आंशिक दाब कहलाता है। P को क्या पढ़ेंगे, ठीक है आंशिक दाब, और KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, H हेनरी, और ये स्थिरांक होता है। ठीक है, और x क्या है, मोल अंश, यानी मान जो है मोल का, कितने मोल वैल्यू ली जाए। आरएनए समीकरण पूछा गया था लिखने को, तो K इज इक्वल, ठीक है, A डॉट E की पावर माइनस कैपिटल EART, ये होती है। आप समझिए सबको, K क्या है, वेग स्थिरांक है, A क्या है, आवृत्त कारक है। ठीक है, ये क्या है, संक्रियण ऊर्जा है, मतलब आप A को A ना पढ़ के आवृत्त कारक भी पढ़ सकते हैं, ये ना पढ़ के संक्रियण ऊर्जा पढ़ सकते हैं। और R क्या है, गैसीय नियतांक है गैस का। T क्या है, परंताप। ठीक है, कैपिटल T जो। वहीं क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु क्रमांक 25 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना। तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें आप अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5.9 क्यों आएगा। ठीक है, मैग्नीज है 25 क्रमांक पे, इसका विन्यास होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d की पावर 5 4s2। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है, 5। ठीक है, बस n की जो वैल्यू है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस रखिए और सॉल्व करिए। 5 गुस्सा 7 अंडर रूट 35, और अंडर रूट 35 का जो मान है 5.92 BM ही होता है। ठीक है, BM का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन होता है। BM का मतलब बोर, M का मतलब मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, चलिए लास्ट चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। CH3O CH ब्रैकेट क्लोज CH3 का आयोगेशी नाम क्या है, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन की 3 कार्बन, 2 ये दिख रहे हैं और एक कार्बन यहाँ जुड़ा। ठीक है, और दूसरे कार्बन पे ये मेथॉक्सी समूह जुड़ा है, इसलिए 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम होगा। वहीं लास्ट क्वेश्चन में अभिक्रिया पूर्ण करना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 यह क्लीमेंस एब्शन अभिक्रिया है जिसमें कार्बोनिल समूह एल्केन या मेथिलीन समूह में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे आप, CH2 मेन, आपको क्या लिखना था यहाँ CH2, और जल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा H2, CH2 प्लस H2। और इस प्रकार टॉप 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।